ऐतिहासिक होगा वो अनुपम दृश्य जब एक नारी शक्ति के हाथों फहराया जाएगा जैन धर्म का परचम। जिन धर्म की होगी प्रभावना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सुजाता शाह बनेंगी ध्वजारोहण करता। जी हाँ, महाराष्ट्र में युवा शक्ति का परचम फहराएगा जब परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ध्वजारोहण करता बनने का परम सौभाग्य एकमात्र नारी शक्ति सुजाता शाह 35 इंडियन पेट्रोलियम पुणे को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके इस गरिमामयी क्षणों को अवश्य बढ़ाएं। पावन स्थल NH 65 पुणे से 35 किलोमीटर सोलापुर हाईवे। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति। निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 7008436664 और 7057876982। कार्यकारी भक्तात्माओं, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सबसे बड़ा दान कौन सा है? जैन धर्म में 4 प्रकार के दान हैं। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। धर्म की अपेक्षा से देखें तो शास्त्र दान सबसे बड़ा दान है। आहार दान का प्रभाव 24 घंटे देखा जाता है। अभय दान का प्रभाव इस देह के साथ दिखता है। औषध दान का प्रभाव बीमारी में दिखाई देता है। लेकिन शास्त्र दान का एक ऐसा प्रभाव जो इस भाव में भी दिखता है और अगले भाव में कुंद कुंद आचार्य के रूप में दिखाई देता है। यह शास्त्र दान इस भाव में भी सम्मान देता है और अगले भाव में यही दान केवल ज्ञान में कारण बन जाया करता है। एक ऐसा दान है जो देने से बढ़ता है, इकट्ठा करने से खराब हो जाता है। जितना दोगे उतना बढ़ता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। एक ऐसा दान शास्त्र दान जिसे ज्ञान दान कहा जाता है। इस ज्ञान दान के प्रभाव से कितने जीवों को जीवन दान मिल जाया करता है, कितने जीवों का कल्याण हो जाया करता है, कितने जीव कुमार्ग से हट गए सत्मार्ग की ओर लग जाया करते हैं। एक ज्ञान के प्रभाव से सिंह शाकाहारी हो जाता है। एक ज्ञान के प्रभाव से नाग नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती हो जाया करते हैं। एक ज्ञान के प्रभाव से अनपढ़ अंजन चोर अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। एक ज्ञान दान के प्रभाव से शिवभूति आत्मानुभूति कर लेते हैं। यह ज्ञान है। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण ई है परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आज हर संत आपको दान दे रहे हैं। वह कौन सा दान? उस दान का नाम है ज्ञान दान। पैसे का दान थोड़े समय के बाद खत्म हो जाया करता है, खर्च हो जाया करता है, दिवालिया कर देता है, परेशान कर देता है। लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, इस पंचम काल में
पैसे के बिना तो काम नहीं चलता है। याद रखना, अकल बड़ी है भैंस। अपने घर में गौशाला है, जानवर हैं, लेकिन अकल नहीं है तो वह गौशाला भी किस काम की हुआ करती है। सिर्फ कीमत अकलमंद की हुआ करती है। जो ज्ञानवान है, समझदार है, वही पंचम काल में अपना परचम फहरा सकते हैं। जीवन में ज्ञान की ही पूजा है, ज्ञान का ही सम्मान है। आज अब्दुल कलाम को दुनिया याद करती है क्योंकि उन्होंने ज्ञान दान दिया। आज और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े संत हैं, जिन्होंने ज्ञान दान के प्रभाव से भारत देश का गर्व और गौरव बढ़ाया है। इसे पंचम काल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। जिन आगम के प्रभाव से जैन धर्म यही कहता है कि जीवन में सभी को सत्मार्ग प्राप्त हो। एक सूत्र आता है, परस्परोपद्रवो जीवाना। एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। सबसे पहले उपकार मां करती है, मातृभाषा के प्रभाव से। पितृभाषा नहीं होती है, मातृभाषा। बच्चा जब भी बोलता है मां की ही भाषा बोला करता है। यदि मारवाड़ी होगा, वह बच्चा कहीं भी जाए मारवाड़ी ही बोलेगा। गुजराती होगा, कहीं पर भी जाए वह गुजराती ही बोलेगा। कन्नड़ होगा, कहीं पर भी जाए कन्नड़ ही बोलेगा। हिंदी वाला बच्चा कहीं पर भी जाए हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि ये मदर टंग से है। सबसे पहले माँ ने बच्चे को ज्ञान दान दिया, उसे पहले वर्णमाला, उसे मंत्र संस्कार, मंदिर में जाने की कला, धर्म से जुड़ने की भावना, देव शास्त्र गुरु के साथ किस प्रकार से चर्या करना कराना, सब एक माँ सिखाती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माँ का दर्जा कोई नहीं पा सकता है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और एक जिनवानी माँ पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु को जन्म दिया करती है। एक माँ बच्चे को चलना सिखाती है और एक माँ संत बना करके चर्या कराती है। एक माँ जो जन्म देती है वह संसार में कैसे जीना है, किस प्रकार से परिवार चलाना है, वह सिखाती है। और एक जिनवानी माँ समाज में कैसे जीना है, किस प्रकार की चर्या करना है, किस प्रकार से स्वाध्याय करके अपनी आत्मा का स्वाद लेना है, वह जिनवानी माँ सिखाया करती है। एक माँ अपने लिए कुछ नहीं चाहती है, एक ही भावना हमेशा भाती है कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है वह अपने जीवन को बुरे संस्कारों से बचाते बचाते अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और एक जिनवानी माँ संत बना करके यही भावना भाती है, बस मेरे साथ रह करके यह संत भेद विज्ञान कर सके, शुद्धोपयोग की गहराई में उतर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। यह भावना हर पल हर क्षण जिनवानी माँ स्वाध्याय के रूप में संबोधित किया करती है। यह माँ का दर्जा सर्वश्रेष्ठ दर्जा हुआ करता है, जिसे बीच में रखा है सबसे पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। जब सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन अपने आप पैदा होगा, जब सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र अपने आप पैदा होगा। अपने घरों में जिनवानी माँ को पहले रखना। जो अपने घरों में जिनवानी माँ को रखते हैं
स्वाध्याय के ग्रंथों को रखते हैं, मान के चलना उनके घरों में साक्षात जिनेंद्र भगवान की दिव्य शक्ति का प्रभाव देखा जाता है। उनके घरों में साक्षात जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद बरसता है। लेकिन वह ग्रंथ आगम प्रमाणित होना चाहिए, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित होना चाहिए। जैसे सब खंडागम, जैसे पद्म पुराण, आदि पुराण, पांडव पुराण, जितने प्रथमानियों के ग्रंथ हैं उसमें एक ग्रंथ आपके घर में हो जिसे पद्म पुराण कहा जाता है। जो सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गौमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, जो चाहते हैं कि चर्या कैसी हो, आचरण कैसा हो, वह श्रावकाचार संग्रह या फिर रत्नकरण श्रावकाचार, जो चाहते हैं अब जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा करना है, 2 ग्रंथ मरण कंडिका और भगवती आराधना। इस प्रकार के साथ आप स्वाध्याय के साथ जुड़ोगे तो आपको आत्मा का स्वाद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगा। आज लोग स्वाध्याय से दूर भागते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जहां कीर्ति है, साधु प्रवचन के रूप में देते हैं, वहां से लोग अपने आप अलग हो जाते हैं। याद रखना, जो बच्चा माँ से अलग हो जाता है वह बच्चा भटक जाता है, और जो संत, जो श्रावक जिन वाणी माँ से दूर हो जाया करता है वह संसार के चक्रव्यूह में फंस जाया करता है, कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। यह अवसर यदि आपको पंचम काल में मिला है, आप इसे आत्मसात करेंगे तो ही जीवन का कल्याण हो सकता है। एक पहले का समय था, हम संतों के प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, इंतजार करते थे कि साधु कब स्वाध्याय का शुभारंभ करें, कब उनकी वाणी खिले, इंतजार करते थे। और एक आज का समय है, साधु चैनल के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंच चुका है। सुबह से लेकर रात तक आप चैनल पर साधु को सुनते हैं। याद रखना, आज साधु तुम्हारे घर घर तक आया है, इसी भावना के साथ आया है कि कहीं यह परिवार भटक ना जाए, कहीं परिवार के अंदर गलत संस्कारों का बीजारोपण ना हो जाए। जिन बच्चों को आज एक माँ ने पैदा किया है वह बच्चे माता पिता को घर से अलग ना कर दें। इसी भावना के साथ संत आपके घर आकर के आपके बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। कैसे भी करके बच्चों में संस्कार आना चाहिए। इसलिए आज मुझे तुम्हारे घर घर तक टीवी के माध्यम से आना पड़ रहा है। यह चैनल है जो तुम्हें चैन से जीना सिखा रहा है, जो तुम्हारी बुरी आदतों को बार बार उपदेश के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है। और मैं बार बार इसलिए आपके सामने बोलता हूं, एक बात भी आपके जीवन में उतर जाए तो मेरे शब्द आपके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अरे इतनी बार विज्ञापन आता है, एक बार उस विज्ञापन का असर तुम्हारे ऊपर पड़ ही जाता है। तो मैं भी चाहता हूं, बार बार मैं बोलूंगा, एक न एक दिन आपके जीवन असर अपने आप पड़ेगा। तो जीवन में यह मौका तुम्हें मिला है, सबसे बड़ा दान, ज्ञान दान। आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। 8वीं क्लास तक मेरे माता पिता चिंतित थे, ये लाल बच्चा कैसे पढ़ेगा। कुछ पढ़ता था, भूल जाता था। 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई, माँ को बड़ा विकल्प हो, मैं तो जॉब करती हूँ, क्या चलेगा, क्या होगा। जब पुण्य निमित्त मिलते हैं, अपने आप उपादान शक्ति जागृत हो जाती है। मुरैना विद्यालय गोपाल दास वरैया के विद्यालय में मुझे भेजा गया।
वहां पर मुझे आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य कल्याण सागर जी महाराज, सुमत सागर जी महाराज ऐसे परम तपस्वी संतों के दर्शन प्राप्त हुए। पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने 15 दिन के अंदर पूरा भक्तामृत काव्य याद किया। बस ज्ञान का क्षम अपने आप बढ़ता चला गया। ऐसा बड़ा मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप सब कुछ होता चला गया। एमकॉम तक फर्स्ट क्लास पास हुआ। आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। यह ज्ञान दान का प्रभाव है। मैंने साधु की सेवा की, जिनवाणी भेंट की और 5 साल तक मैंने बच्चों को समय ज्ञान विद्यालय के अंदर शिक्षा प्रदान की, भिंड के अंदर। आज यही भाव के साथ आपके बीच में हूँ। जीवन में हमेशा कहीं यात्रा पर जाओ, संतों के दर्शन करने जाओ, एक शास्त्र या डायरी पेन जरूर लेकर के जाना। उसका 10% पुण्य आपके खाते में अपने आप आएगा। मैंने भी शिक्षा काल में बच्चों को गिफ्ट बांटी थी, पुरस्कार बांटे थे, ज्ञान दान दिया था। आज उसका प्रभाव मेरे जीवन में मुझे स्वयं पता चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ यह कार्य आप हमेशा करते रहें। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण इह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जब तुम्हारा अंतिम समय हुआ करता है उस समय क्या जरूरत पड़ती है? सिर्फ आपको संबोधन की आवश्यकता पड़ती है। कोई मुझे संबोधन कर दे और मेरे जीवन का उद्धार कर दे। बचपन में माँ संबोधित करती है और अंतिम समय जिन वाणी के लाल आपको संबोधित करके आपकी आत्मा का कल्याण किया करते हैं। ये अवसर आपके बीच में है। आप हमेशा ज्ञान दान से जुड़े, हमेशा धर्म कार्य करें, प्रभु की सेवा करें, भक्ति करें। यह पूना की भूमि विद्या भूमि है। इसी पूना की भूमि पर एक मैंने तीर्थ बनाया है, भक्तांबर कलश तीर्थ। 6 दिसंबर से 11 दिसंबर प्रतिष्ठा है। मैं चाहता हूँ सभी सरस्वती के पुत्र जो पूना में सर्विस करते हैं, जो पूना में पढ़ाई करते हैं, आइए पूरे मनोभाव के साथ 5 दिन की 6 दिन की प्रतिष्ठा का पूरा लाभ लीजिए। बाकी का लाभ बार बार मिलता रहेगा। इस प्रतिष्ठा का लाभ पहली बार आपको मिलने जा रहा है। आइए पूरे मनोभाव के साथ प्रतिष्ठा का लाभ लेकर के मां सरस्वती, मां जिनवाणी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।